जब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे तो हमें मुख्तलिफ टाइप की लिस्ट वहाँ पे मिलती थी। जब हम क्लिक करते थे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता था जिसमें से हमें कुछ ऑप्शन चूज़ करना होता था। जैसे कि अभी अगर मैं इनवॉइस में जाता हूँ तो टर्म्स में अगर मैं आता था तो मुझे ये वाली टर्म्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती थी। अगर मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में आता था तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन था क्योंकि कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी क्रिएट नहीं था। अगर शिप वाया के ऑप्शन में जाते थे तो हमारे पास ये ऑप्शन आते थे कि हम किस तरह चीज़ें शिप करना चाहते हैं अपने कस्टमर। इसी तरह जब मैं अपने कस्टमर्स या वेंडर्स क्रिएट कर रहा था या एम्प्लॉयज़ भी, तो मुझे वहाँ भी कुछ लिस्ट्स देखने को मिलती थी। जैसे कि अगर मैं कस्टमर सेंटर में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था कि आप इस कस्टमर के साथ आपकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं, सेम एज ऑन क्रिएटिंग द इनवॉइस। देन प्राइस लेवल की एक लिस्ट थी यहाँ पे जो कि हमने अभी क्रिएट नहीं की थी, इसके लिए स्पेसिफिक मॉड्यूल है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास था कि ये कस्टमर किस टाइप का है। तो ये तमाम लिस्ट कहाँ होती हैं और इन लिस्ट्स को हम कैसे क्रिएट एडिट कर सकते हैं या इनएक्टिवेट डिलीट जो भी हमने करना हो, इसमें चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट का मेन्यू है जो कि हमें यहाँ पे मिलता है। तो जितनी भी इस तरह की लिस्ट हैं वो आपको तमाम यहाँ पे मिलेंगी जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं जो भी आपने मॉडिफिकेशन करनी होगी। अगर हम इस मेन्यू में आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट का। इस लिस्ट में मैं जाता हूँ तो ये वही चार्ट ऑफ अकाउंट है जिसको हम ऑलरेडी स्टार्ट के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इट्स जस्ट अनदर लिंक कि आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट पे कैसे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है होम स्क्रीन पे, मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में लैंड कर जाता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं लिस्ट में आता हूँ तो मैं अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए यहाँ पे जा सकता हूँ या शॉर्ट की कंट्रोल ए यूज़ कर सकता हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन है इस लिस्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो हम ऑलरेडी जिनको मॉडिफाई या उनकी सेटिंग्स सीख चुके हुए हैं। आइटम्स लिस्ट, आइटम्स मीन्स ऑल इन्वेंट्री या जो भी हमने आइटम्स क्रिएट की थी सर्विस रिलेटेड या नॉन इन्वेंट्री, वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो सेम ये वही लिस्ट है जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और डिफरेंट तरह के आइटम्स क्रिएट कर चुके हैं। इसके लिए भी मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये वही लिस्ट आपके पास ओपन होगी। इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में अगर जाता हूँ तो भी मेरे पास आइटम्स लिस्ट अवेलेबल होगी। वेंडर्स में जाऊँगा तो भी इसी तरह, अगर मैं लिस्ट ऑप्शन में हूँ तो भी मेरे पास आइटम्स लिस्ट में यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्रिएट मॉडिफाई करना सीख चुके हुए हैं। फिक्स्ड एसेट आइटम्स लिस्ट, ये हम अभी डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए एक स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा। यूनिट ऑफ मेयर्स लिस्ट में अगर मैं जाता हूँ तो यूनिट ऑफ मेयर्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हुए हैं जिसमें हमने ये वाले 3 यूनिट्स क्रिएट किए थे, जिसमें एक बॉक्स ऑफ 10 था, देन बॉक्स ऑफ 50 एंड बाई ईच पीस वी वर मेजरिंग दोज यूनिट। और अगर यहाँ से मैं किसी को एडिट करना चाहता हूँ आई कैन डबल क्लिक ऑन इट, या हमारे पास राइट क्लिक करूँगा अगर मैं तो एडिट यूनिट ऑफ मेयर सेट में अगर मैं जाता हूँ तो मैं इस यूनिट को एडिट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। इस तरह अगर मुझे इसको इनएक्टिवेट करना है तो मैं इसको इनएक्टिवेट इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, या मार्क यूनिट ऑफ मेयर सेट इनएक्टिवेट राइट क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ। इन कॉलम्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि डिफरेंट लिस्ट के कॉलम हम ऑलरेडी कस्टमाइज़ करते हैं। इनके रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्राइस लेवल लिस्ट। प्राइस लेवल के लिए एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है, ये उसी में जाके हम इनको क्रिएट करेंगे और वहीं पे सीखेंगे कि इनको हम किस तरह एडजस्ट करते हैं। देन अदर नेम्स लिस्ट, अदर नेम्स हमने 2 क्रिएट किए हुए थे जब हम ट्रांजैक्शन करने लगे थे अपने पेड अप कैपिटल के लिए, तो हमने 2 अदर नेम्स क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे जो भी आप ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका आपके बिज़नेस के साथ कोई रिलेशन बनता है, आप उनके रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन या क्रिएट करना चाहते हैं जिसके साथ आपको उनका नाम भी अपने सिस्टम में रखना पड़ता है और वो आपका एम्प्लॉई नहीं है, आपका वेंडर नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो आपको कोई ना कोई नाम तो उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपके पास एक 4th फॉर्म होती है अदर नेम के लिए। तो जो भी इस तरह की कैटेगरी वाले इंडिविजुअल्स होंगे उनका आप नेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड देन वी कैन गेट रिपोर्ट्स विद देयर नेम्स। जैसा कि हमारे पास अगर ये है तो इस पर अगर मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ तो हमें एक रिपोर्ट मिलेगी जिसमें इस बंदे से रिलेटेड तमाम ट्रांजैक्शन होंगी और इनकी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी जो इनका इनिशियल पेड अप कैपिटल डिपॉजिट था, वो हमें ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा इस लिस्ट में हमारे पास और ऑप्शन है
कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट, इसमें कस्टमर और वेंडर्स के रिलेटेड जो भी हमें डाटा डिफरेंट जगह पे हमें लिस्ट मिल रही थी ड्रॉप डाउन में, उन सबको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कैसे हम सेट कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। जो जो लिस्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट नहीं कर ली हुई, इनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम इनको क्रिएट कर रहे होंगे। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरह की लिस्ट होती हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। तो हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इनवॉइस क्रिएशन के टाइम पे यूज़ करते हैं कि ये जो भी कस्टमर है ये किस रिप्रेजेंटेटिव के रिलेटेड है, देन हमें उस लिहाज से रिपोर्ट्स हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमर टाइप लिस्ट, हमने ऑलरेडी ये टाइप्स क्रिएट की थी जब हम कस्टमर्स अपने क्रिएट कर रहे थे कि ओवरसीज़ कस्टमर्स, रिटेल, सर्विस, होलसेल। अगर आप इस तरह और कोई मैक्रो मैनेजमेंट करना चाहते हैं अपने कस्टमर के ऊपर, तो आप जिस तरह की चाहें कस्टमर्स टाइप क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट। इस तरह अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ वह है वेंडर्स टाइप लिस्ट। ये लिस्ट भी हमने जब अपने वेंडर्स क्रिएट किए थे तो हमने तब ये लिस्ट क्रिएट की थी। इसमें अगर आप कुछ और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं, इसको रीनेम करना चाहता हूँ अगर, एंड आई कैन डू व्हाटएवर, और इसको सब टाइप में अगर मैं जाना चाहता हूँ मज़ीद मैक्रो मैनेजमेंट में, तो मैं वो भी कर सकता हूँ अपने कस्टमर और वेंडर्स के लिए। जॉब टाइप लिस्ट, ये हम जब जॉब कॉस्टिंग सीख रहे होंगे तब हम जॉब टाइप की ये लिस्ट बनाएंगे और इसमें डिफरेंट फीचर्स ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे। करंटली हमारे पास जो सिस्टम ने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है ये 2 जॉब टाइप्स क्रिएटेड है। देन टर्म्स लिस्ट, पेमेंट टर्म्स, ये ऑलरेडी जब भी हम इनवॉइस क्रिएशन के दौरान या कस्टमर क्रिएशन के दौरान देख रहे थे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती थी पेमेंट टर्म्स के लिए। तो ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट ये है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में जाके सीखते हैं कैसे न्यू क्रिएट और एडिट करते हैं। देन कस्टमर मैसेज लिस्ट, जब हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास नीचे एक ऑप्शन आता था मेमो से पहले कि आप अगर कुछ मैसेज ऐड करना चाहते हैं कस्टमर के लिए तो वो तमाम मैसेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। आप न्यू मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन डू वट एवर यू वांट। अगर मैं यहाँ पे न्यू में चाहता हूँ तो आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड आता है, जहाँ पे आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे ये आपको वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा। आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है फॉर एग्जांपल, जो आप इनवॉइस पे ऐड करना चाहें समटाइम्स, तो आप अपनी बैंकिंग डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बार बार टाइप करने की या एरर का चांस नहीं होगा, आप जस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पेमेंट मेथड्स लिस्ट, जब हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे थे उस टाइम भी ये ऑप्शन आया था। अगर इनवॉइस क्रिएट करने के दौरान भी आपको ये ऑप्शन शो हो सकता है। देन जब हम पेमेंट आइटम्स अपनी क्रिएट कर रहे थे तब भी हमारे पास ऑप्शन था कि ये पेमेंट आइटम चेक है, कैश है, किस तरह की है। तो तमाम पेमेंट आइटम्स आपको यहाँ पे मिलती हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में लिस्ट है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके करेंगे भी। देन इज शिप वाया लिस्ट, इनवॉइस क्रिएशन के दौरान हमने देखा था कि हमारे पास ये वाले 4 ऑप्शन शो हो रहे थे कि हम अपने कस्टमर को किस तरह चीज़ें शिप करना चाहते हैं। तो इसको भी हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। व्हीकल्स लिस्ट, यहाँ पे आप अपने जो व्हीकल्स हैं उनका कंप्लीट ट्रैकिंग रख सकते हैं। उसके लिए आप अपनी एक व्हीकल्स की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट मिलेंगी। तो इसके भी हम नेक्स्ट लेक्चर में चल के सीखते हैं कैसे क्रिएट करना है और किस तरह की हमें रिपोर्ट्स मिल सकती हैं इसके लिए। देन टेम्पलेट्स, दिस इज़ द मोस्ट टाइम टेकिंग मॉड्यूल एक्चुअली, जब हम अपने टेम्पलेट्स को मॉडिफाई कर रहे होंगे। इसमें हमारे जो इनवॉइस का डिज़ाइन, पैकिंग लिस्ट, प्रोडक्ट इनवॉइस और इस तरह हमारा परचेज़ ऑर्डर का डिज़ाइन, हम जो सेल्स रिसीट कस्टमर को दे रहे होंगे उसका डिज़ाइन, आपका कोटेशन का, सेल्स ऑर्डर का डिज़ाइन, तो जिस तरह की भी आप प्रिंट करके आपको प्रिंटिंग एक प्रिंटेड फॉर्म पे जो आपको डिज़ाइन मिलेगा वो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं एज मच वी वांट। फॉर एग्जांपल हमारी एक जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है उसका डिज़ाइन हम सेपरेट रखना चाहते हैं, जो लोकल इनवॉइस हम इशू करते हैं उसका हम डिज़ाइन सेपरेट रखना चाहते हैं, तो हम वो सब कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं अपनी इस इनवॉइस पे जाता हूँ तो करंटली जो सिस्टम है ऑलरेडी इसका डिज़ाइन है, मैं इसका प्रिंट व्यू अगर लेता हूँ तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट मच ब्यूटीफुल, ना ही इसमें हमारी लोगो है, ना ही कोई एड्रेस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। तो इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और एक गुड लुकिंग डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। देन वी हैव मेमोराइज ट्रांजैक्शन लिस्ट। अभी हमने कुछ मेमोराइज ट्रांजैक्शन नहीं की हैं। जब हम
आगे जाके काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस इसमें एंटर करेंगे, तो कुछ ट्रांजैक्शन को हम मेमोराइज़ करेंगे जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। मेमोराइज़ में यही होता है कि हम एक ट्रांजैक्शन को एक बार क्रिएट करते हैं, हम उसको मेमोराइज़ कर देते हैं। लेट्स से कोई प्रीपेड हमने एक्सपेंसेस किए हुए हैं जिनको हम हर बार मंथ एंड पे जाके एक्सपेंस में क्रिएट करते हैं, तो हम उस ट्रांजैक्शन को मेमोराइज़ कर देते हैं। जो ही वो डेट आती है हम पुरानी ट्रांजैक्शन को लेते हैं, उसकी डेट मॉडिफाई करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। देन एडिट मल्टीपल एंट्रीज़, ये वही है जहाँ से हमने अपनी लाइव बल्क में एंट्रीज़ करना सीखी थी। एक लाइव एडिटर क्विक बुक्स में है जहाँ से हम अपने कस्टमर, सप्लायर या जो भी हमारी दूसरी आइटम्स होती हैं उसको हम एंटर कर सकते हैं। तो हमने कस्टमर क्रिएशन के दौरान लाइव एडिटर के ज़रिए ये 3 कस्टमर ऐड किए थे। इस तरह हम यहाँ से अपनी इन्वेंट्री पार्ट्स जो हैं इन सब को भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और न्यू भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। देन वी हैव मैनेज ग्रुप्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फीचर इन क्विक बुक्स, जो कि अभी 21.0 जो वर्जन है इसी में आया। इससे पहले ये फीचर हमारे पास नहीं था। तो अभी हमारे पास ये एक ऑप्शन आ चुका हुआ है जिसमें हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने वेंडर्स, कस्टमर के। तो हम ग्रुप वाइज एक्सेस दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को।